मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय, और डीएम कार्यालय पर सहारनपुर के कुछ पीड़ित लोग आए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में एक डॉक्टर द्वारा उनके साथ ठगी की गई है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। जानेंगे उनसे किस तरह का मामला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सचिन सिंह है। सचिन जी, कहाँ के रहने वाले? मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, हसनपुर किस बलसवे तरह का। की ठगी हुई है बताइए। मेरे साथ ठगी हुई है सर कि मैं एक देहरादून विवेकानंद नेत्रालय है, नेत्र विभाग से काम करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जानसठ में मैं उन डॉक्टर नंद किशोर से कैंप द्वारा मिला था। तो कैंप द्वारा जो हमारी बातचीत होती है स्टाफ में, देखो सभी हो जाता है, तो उन्होंने हमसे ये बोला कि तुम पैसे दे दो, मैं तुम्हारी वाइफ का काम। अच्छा, ये नंद किशोर कौन है और ये कहाँ कार्य करता है? ये नंद किशोर है, डॉक्टर नंद किशोर है, ये नेत्र विभाग में रहते हैं। ये काम करते हैं क्या नाम, जानसठ CSC पे, जानसठ सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो सर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी कर ली है। किस तरह की ठगी बताइए। सर ठगी ऐसी की है कि इन्होंने हमारे मतलब गरीब को ये सोचकर लूट लिया है कि बस देख लो। हमने इनको बोला था कि ठीक है सर कोई नहीं। इन्होंने हुआ क्या था, थोड़ा विस्तार से बताइए। किस नाम के वो पैसे लेने की बात कही गई थी, या किस नाम के पैसे आपने दिए थे? सर इन्होंने हमारे से पैसे नौकरी लगवाने के नाम पे लिए थे। बोला कि हम तुम्हारी घरवाले की नौकरी GNM हम CSC नागल में लगवा देंगे। ये हमको लखनऊ भी लेके गए अपने साथ। वहाँ पे इन्होंने हमारे से पेमेंट भी लिया, लखनऊ भी लिया, ऑनलाइन भी लिया, कुछ कैश जानसठ हॉस्पिटल के बाहर भी लिया है। दे चुके हैं वो लोग? 2,25,000 में डील थी, 2,25,000 पूरा दे चुके हैं। ठीक सर। और इनके साथ जैसे अगर हमारा काम, इन्होंने 5 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर की डेट थी, ऑफर लेटर भी, ज्वाइनिंग लेटर भी आपका आ चुका है। तो ज्वाइनिंग लेटर जो आया है वो असली है, यानी गवर्नमेंट है, या फिर? वो हमने सर ज्वाइनिंग लेटर चेक कराया है बहुत सी जगह, तो हमको वो बताया कि वो असली नहीं है, फर्जी है। क्योंकि गवर्नमेंट का लेटर जो संविदा बेस भी आता है वो अलग आता है। इन्होंने बोला था कि हम तुम्हें संविदा पे लगाएंगे। चलो फिर कौन लोग इसमें शामिल है? सर लखनऊ से भी है कुछ लोग, पर जो लखनऊ में थे उनका तो हमें ये नहीं पता कि क्या मतलब। यहाँ तो डॉक्टर नंद किशोर है, और इन्होंने हमारी एक पत्रकार से भी बात कराई थी। जैसे हम बात करते हैं, पैसे लेने गए कि चलो काम नहीं हुआ, पैसे दे दो हमारे। इन्होंने हमारे एक पत्रकार है काकरान जी, उन्होंने भी हमें बोला है, अमन बंसल जी को, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो, उनको भी बोला है कि 10 दिन का टाइम दे दो या 4 दिन का टाइम दे दो कि ये कर देगा। इन्होंने बहुत से काम कराए हैं, पर जो हम वहाँ पे एंटर हमने हॉस्पिटल में जो किया था, तो जो इनके इंचार्ज मिले थे, मैं इस कार्य को पहले से ही करते आ रहे हैं। हाँ, काफ़ी टाइम से करते होंगे, ये तो मुझे मालूम नहीं है। पर जैसे हमने उनको वहाँ पे गए, वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल में गए, हमने अपने पैसे की मांग करी, तो वहाँ पे हमने किसी व्यक्ति से पूछा अनजान से कि डॉक्टर नंद किशोर जी किस विभाग में बैठते हैं और किस जगह पे है। उन्होंने बताया इस कमरे में डॉक्टर नंद किशोर बैठते कि अभी आएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ। देखिए, डॉक्टर नंद किशोर पर आरोप लगे हैं, जो गवर्नमेंट विभाग में इस वक्त जानसठ CSC में तैनात है, वो कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य करते हुए उन्होंने गरीब लोगों के साथ ठगी की है। 2.5 लाख रुपये लेने के बाद सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। जानेंगे उन महिला से। क्या नाम है आपका और किस तरह की वो नौकरी आपको दिलाने वाले थे? मेरा नाम सोनिया है। उन्होंने बोला था कि आपको हम सरकारी नौकरी पे लगवाएंगे। फिर हमने उनको कैसे न कैसे करके पैसे भी दिए। उन्होंने कभी हमारे से 30,000, कभी 1 लाख, कभी 50,000, ऐसे उन्होंने हमारे से पैसे लिए। फिर उन्होंने बोला कि 2 तारीख में ज्वाइनिंग होएगी, फिर उन्होंने 5 में बोला, फिर 7 में, 6 में, ऐसे ही बोलते रहे। 10-11 तारीख तक हमने उनका इंतज़ार करा कि चलो कोई नहीं, करा देंगे। घर वालों से भी फिर हमने सबसे ऐसे ही पूछा, हमें हॉस्पिटल में भी पता चला कि उन्होंने 15-16 जनों से पैसे ले रखे हैं। फिर उसके बाद हम पैसे लेने आए, वो हमें धमकी भी देते हैं, पैसे भी नहीं दे रहे। कौन लोग धमकी देते हैं? वही देते हैं नंद किशोर की, मैं आज दूंगा, कल दूंगा, टाइम भी देते हैं। ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिला आपको? वो मेरे पास है ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन वो हमने दिखाया ना, तो वो सबने फर्जी बताया। तो जिस तरह से ज्वाइनिंग लेटर को फर्जी मिला, जिस तरह से ठगी हुई आप लोगों के साथ, तो शासन प्रशासन के पास यानी पुलिस स्टेशन गए थे आप लोग? हमने सर बताइए। हम जैसे सर यहाँ पे जैसे हमें पता लगा कि लेटर फर्जी है, हम हमारे जय समता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमन बंसल जी, वो भी गए। उन्होंने SDM साहब को भी, पूछ रहा हूँ, पुलिस प्रशासन को या संबंधित डिपार्टमेंट को आपने जैसे प्रार्थना पत्र सूचना दे रखी है? जा चुकी है सर, बिल्कुल सूचना जा रखी हो तो जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं इनके साथ? ये मैं इनके डैडी हूँ, सचिन का, सोनिया का। तो कल हम गए थे वहाँ पे CO साहब के, CO मैडम के पास।
उन्होंने कहा ये बुलाया था वहाँ डॉक्टर साहब नंद किशोर, तो कहने लगे क्या नाम सचिन जी कहाँ हैं। सचिन मगर बाहर है, ड्यूटी कर रहा है कहीं, कि उनको बुलाओ जब भी बात होगी, इनके बयान लो, नंद किशोर जी के बयान लिखो। कोई वहाँ मनोज जी नाम का वो है दरोगा जो भी होगा, कोई मुझे मैं तो जानता नहीं, उस पर आज का टाइम दिया 11 बजे का, तो 11 बजे आज मैडम नहीं मिल पाई। हमारे बच्चे वहाँ से आए देहरादून से। प्रार्थना पत्र जा चुका है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात बिल्कुल हो रही होगी, ठीक है। कार्रवाई कड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ भी कोई थाने में जानसठ मिला हुआ है उनसे। वो अभी बात हुई थी मेरी फ़ोन पे उनसे, डॉक्टर से, कि जी वो कह रहा मैं 2 बजे तक वेट करता हूँ, मुझे कहीं से पैसे आने हैं तो मैं पैसे आपको चुका दूँगा, नहीं चुकाए तो मैं जवाब देता हूँ आपको। उसका फ़ोन आया मेरे पास 3:30 बजे, कह रहा जी मुझे किसी दरोगा ने मना करी है जानसठ वाले ने। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, इस पूरे मामले में ठगी करने में कौन कौन लोग शामिल है? इसमें तो नंद किशोर है और कोई इसका एक पत्रकार है काकड़ा जी, जो धमकी देता है। ये नहीं हम पता जानसठ का है कहाँ का है, लेकिन मैं उस दिन वही था। उस दिन ये कहा था 10 दिन इन्हें मांगे दे दो। चलो ये तो रही आरोपों की बात, ये आरोप थे, लेकिन जो नंद किशोर डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप है। स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए उनके द्वारा जो है सरकार को बदनाम करने की और शासन प्रशासन को चुनौती देने जैसा कार्य किया है। हालांकि पुलिस पूरे मुस्तैदी से इस मामले की गंभीर जांच कर रहे हैं, सीओ साहब इसकी जांच कर रहे हैं, इनको बुलाया भी गया था। अब देखना होगा किस तरह के तथ्य निकल के सामने आते हैं। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।